तो पिछले 2 वीडियोस में हमने क्या देखा? तो पहले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में समझा, डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसे कैसे इवैल्यूएट करते हैं। और सेकेंड वीडियो में हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो हैं उनको कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने समझा। ठीक है, अभी आज के क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट को माइनर्स या कोफैक्टर्स को यूज करके एक्सपैंड करना सीखेंगे। ओके, तो देखते हैं। एक्सपैंडिंग अ डिटरमिनेंट इसमें बेसिकली ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर ये शामिल रहेंगे। यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। एनसीईआरटी बुक से अगर प्रॉब्लम देखिएगा इससे जुड़ा हुआ, तो एक्सरसाइज 4.4 में आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 या 4 क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स को यूज करके किसी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना। उसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, और किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो फर्स्ट नंबर में सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना। ठीक है ना, एक्सपैंडिंग अ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, जनरल फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं इसको, मेंबर्स को उनके एड्रेस के साथ लिखेंगे। तो A11, A12, A21, A22। अगर कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं और वहाँ डाउट्स हैं तो उसके लिए अलग क्लास हम लोग लेंगे, पहले ये थ्योरी वाला क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट जो जनरल फॉर्मेट में है, जहाँ मेंबर्स को उनके एड्रेस के साथ लिखा गया है। अब हम इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं। एक्सपेंशन का जो तौर तरीका होगा, या तो हम माइनर का यूज करेंगे या कोफैक्टर का यूज करेंगे। अगर हम कोफैक्टर का यूज करते हैं तो कैसे लिखेंगे, और माइनर्स का यूज करते हैं तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें एक्सपेंशन के लिए किसी रो या कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ता है। इससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट का, जिसे आगे हम नोट भी करें। फिलहाल में तो एक लाइन में ये समझ लीजिए कि एक्सपेंशन के लिए वी हैव टू चूज वन रो और वन कॉलम, एंड द रो में बी एनी वन ऑफ द गिवन रोज, और कॉलम के साथ भी यही है। यानी हमारे पास यहाँ 2 रोज है, हम दोनों में से किसी भी रो को यूज करके एक्सपेंशन कर सकते हैं। 2 कॉलम्स हैं, दोनों में से किसी का भी यूज करके एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये लाइन ध्यान में रखेंगे, वी कैन एक्सपैंड यूजिंग एनी वन ऑफ द रोज और द कॉलम्स। कॉलम्स या रोज में से किसी का एक का यूज करके हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, और उसको हम दिखा भी सकते हैं, लिखकर बता भी सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे एक्सपेंडिंग along the first row। सपोज हमने ये सेलेक्ट किया, फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो उससे
उसके अलावा में एक्सपेंशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, कोफैक्टर का यूज करते हैं। तो फर्स्ट रो ये है हमारा, जहां दो मेंबर्स हैं, तो पहला मेंबर लिखेंगे और इस मेंबर के कोफैक्टर्स में से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर से सुने, जो रो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के मेंबर्स को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहला मेंबर लिखेंगे और उसमें उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। ये फॉर्मूला के अनुसार, एक्सपेंशन का जो रूल बताया जाता है उसके अनुसार प्लस का साइन देंगे और उस रो के सेकंड मेंबर को लिखेंगे और उसमें उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये यूजिंग कोफैक्टर एक्सपेंशन हो गया, यूजिंग कोफैक्टर। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालने का सीधा तरीका होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो इसी से मिलता है, हम आगे दिखाएंगे आपको। अभी अगर हम इसे माइनर्स के रूप में एक्सपैंड करना चाहते हैं तो साइन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको पता है, चलिए हम साइड में लिखकर बता रहे हैं साइन पर क्यों ध्यान देते हैं जब माइनर यूज करते हैं। आपको पता है जब हम कोफैक्टर लिखते हैं तो सबसे पहले चिन्ह लिखते हैं। कोफैक्टर लिखते समय दो बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, नोट में हम यहाँ बता दे रहे हैं कि अगर कोफैक्टर कोई लिखना है तो सबसे पहले हम साइन लिखते हैं, जिसके लिए नियम बताया गया है, और तब कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर को लिखते हैं, और इस तरीका से एक कोफैक्टर हम कंप्लीटली लिख पाते हैं। मान लो A11 कोफैक्टर लिखना है यहाँ साइड में, तो सबसे पहले साइन लिखेंगे, उसके लिए इसके एड्रेस के नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 2 आया जो कि इवन है तो प्लस साइन आएगा और माइनर M11। तो देख लो A11 की जगह हम लिख सकते हैं प्लस M11, तो प्लस को नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने पर प्लस रहेगा, शुरू में है और वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे कोफैक्टर को अगर लिखें तो इसमें नंबर्स, एड्रेस में जो नंबर्स है 1 2 उसको ऐड कर दो, 3 आया जो कि ऑड है, ऑड में माइनस लिखते हैं और माइनर लिखते हैं 1 2। तो इस बार A12 कोफैक्टर की जगह माइनर अगर लिखे तो माइनस में आ जाता है, ये रहा। तो देख लो दोनों एक्सपेंशन को, यहाँ हमने माइनर्स को यूज करके एक्सपेंशन किया है और यही माइनर वाला ही बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। माइनर वाला जब एक्सपेंशन लिखते हैं तो उसमें चिन्ह और माइनर दोनों को ध्यान में रखते हैं, यानी कोफैक्टर ही एक्चुअली लिखते हैं, ठीक है, यूजिंग माइनर माइनर्स, ठीक है। ध्यान देंगे जब कोफैक्टर के को यूज करके एक्सपैंड करेंगे तो हर जगह प्लस यूज करते हैं, और जब उस कोफैक्टर के वैल्यू को लिखते हैं तो नियम के अनुसार साइन लिखते हैं, ठीक है। अभी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए साइन का रूल क्या है वो देख लो। जैसे पहले रो के लिए प्लस और माइनस और दूसरे रो के लिए माइनस और प्लस, ये साइन रूल बनता है इस नियम से, इवन ऑड के नियम से ये साइन रूल बनता है, तो इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप याद रख करके। तो ये रहा कोफैक्टर और माइनर को यूज करके सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के वैल्यू लिखना। चलिए यहाँ माइनर जरा लिखा जाए, माइनर A11 के साथ माइनर M11 लिखा जाए। तो माइनर कैसे लिखते हैं, पिछले क्लासेस में मैंने बताया था आपको, M11 माइनर लिखना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना होगा, हाइड करना होगा, और जो मेंबर बच जाएगा जो कि A22 है उसको लिख देते हैं A22 माइनस, फिर A12 के साथ माइनर M12 लिखेंगे। तो M12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, हाइड करेंगे, तो A21 बचेगा, तो A21 लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, ये यहाँ जो फाइनल रिजल्ट मिला है इसमें ध्यान से देखें क्या हुआ है, A11 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है A22 के साथ, या क्रॉस गुना हुआ, यही डायरेक्ट बताया जाता है आप लोग को, और फिर A21 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मल्टीप्लाई किया गया A12 के साथ, यहाँ देखो, तो और दोनों को घटा दिया जाता है, यही तो बताया जाता है डायरेक्ट। अगर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के वैल्यू को पता करना है तो डायरेक्ट में बताया जाता है, डायरेक्ट प्रोसेस में, कि क्रॉस गुना करके और दोनों को माइनस कर दीजिए, और वो कैसे आता है वो यहाँ हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है।
जैसे इस पर कभी भी क्वेश्चन बनाना है तो डायरेक्ट मेथड ही हम लोग यूज करते हैं। ये माइनर और कोफैक्टर वाला मेथड यूज करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है सेकेंड ऑर्डर। चलिए दिखाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और जिसके मेंबर्स हैं 4, -2, 3 एंड 1। अब इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालना है, तो माइनर को यूज करके अगर डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालें तो क्या है नियम, सबसे पहले हमें रो या कॉलम सेलेक्ट करना हो। तो जैसा कि पीछे हमने फर्स्ट रो को केवल यूज करके एक्सपेंशन दिखाया, आप चाहो तो सेकेंड रो को भी यूज करके एक्सपेंशन निकाल सकते हो, थर्ड रो को भी यूज करके एक्सपेंशन निकाल सकते हो, बना सकते हो या एक्सपैंड कर सकते हो। रिजल्ट सेम ही आएगा, रिजल्ट हर हाल में सेम आएगा। यहाँ साइड में करके फिर से दिखा दे रहे हैं आपको। मान लो कि सेकेंड रो का यूज करके आप एक्सपेंशन कर रहे हो, तो सेकेंड रो में मेंबर कौन है, A21, इसका कोफैक्टर A21 प्लस दूसरा मेंबर A22, इसका कोफैक्टर A22। कोफैक्टर के वैल्यू को लिखिए। ये कैपिटल A21 जब माइनर में बदलेंगे तो वहां माइनस आ जाएगा A21, क्योंकि एड्रेस के नंबर्स को जोड़ने पर वहां ऑड आ रहा है, और ये माइनर, सॉरी यहाँ माइनर लिखेंगे, और यहाँ A22 कैपिटल A22 के करस्पॉन्डिंग माइनर लिखेंगे तो प्लस M22 आएगा। अब इनके वैल्यूज को लिखो, प्लस वाला पहले लिखो A22 और M22 निकाल के लिखो। M22 निकालोगे इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करोगे, A11 आएगा। बीच में ये माइनस वाला बाद में लिखेंगे तो माइनस A21 और माइनर M21 लिखो, तो माइनर M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो A12 आएगा। अब जो रिजल्ट है A12 यहाँ है 12, तो इसको और इसको कंपेयर कर लो, देख लो सेम है। इससे ये पता चलता है कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग में एक्सपैंड करेंगे, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एग्जाम्पल में भी ये काम करके दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो को यूज किया जाए, एक्सपैंडिंग along the first रो। तो फर्स्ट रो के मेंबर को लो, ये 4 है पहला, फिर इसके साथ साइन क्या है, ये पहला एड्रेस है। आपको माइनर लिखना है, माइनर जब लिखते हैं तो चिन्ह के नियम के अनुसार चलते हैं, और चिन्ह का नियम क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो पहले नंबर के लिए प्लस है तो प्लस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके रो कॉलम को गायब करो तो माइनर मिल जाएगा जो कि 1 है। फिर फॉर्मूला से माइनस आता है, दूसरा मेंबर लिखो 2 -2, ठीक। दूसरा चिन्ह माइनस यहाँ लिख चुके हैं और मेंबर है -2, इसके रो कॉलम को एलिमिनेट करो 3, ये देखो क्या आया 4 माइनस माइनस प्लस 6 10 आया। अगर इसी को आप सेकेंड रो के अलॉन्ग में एक्सपैंड करते, एक्सपैंडिंग along the second रो, तो देखा जाए तो सेकेंड रो में चिन्ह का नियम क्या है, पहले माइनस बाद में प्लस, तो माइनस सेकेंड रो का मेंबर लिखो 3 और इसके रो कॉलम को एलिमिनेट करो। 3 के रो कॉलम को एलिमिनेट करेंगे -2 रहेगा। फिर दूसरा चिन्ह है प्लस और इसके मेंबर को लिखो 1 और इसके रो कॉलम को एलिमिनेट करो 4, ये देखो क्या आया 6 + 4, देखो आया फिर से 10। तो रिजल्ट नहीं बदल रहा, किसी भी रो कॉलम को आप यूज कर लो, डिटर्मिनेंट का रिजल्ट नहीं बदलता। तो इस तरह से माइनर्स और कोफैक्टर्स को यूज करके हम डिटर्मिनेंट के वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मेथड से अगर जो बताया था हमने पहले इसके बारे में, उसको यूज करोगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। जैसे 4 में 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस, और 3 में 1 -2 से मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट गेन करो 6 10। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को जब भी इवैल्यूएट करना हो तो आप डायरेक्ट मेथड ही यूज करोगे, क्योंकि बाई प्रोसेस अगर चलेंगे
जो प्रोसेस है उसको यूज करके काम करेंगे तो रिजल्ट वही आता है। तो प्रोसेस में दिमाग खर्च नहीं करना है, हमें पता होना चाहिए कि हाँ इसी प्रोसेस से बनता है, लेकिन मेथड डायरेक्ट यूज करेंगे जैसा कि यहाँ दिखाया गया। अब आइए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए काम करेंगे। तो सेकंड में एक्सपैंडिंग ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक, तो मान लेते हैं एग्जांपल एक जनरल केस, फिर से इससे जुड़ा हुआ एक ऑब्जेक्टिव आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेगा एकदम सेम फॉर्मेट में। मेंबर को जनरल फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम। ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एग्जांपल है। ये रहा। जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल्स में बताया कि आप जब डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करोगे तो किसी भी रो या कॉलम को यूज कर सकते हो। चलो हम फर्स्ट रो को यूज कर रहे हैं, लिखेंगे एक्सपैंडिंग along the first row। तो फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंशन कोफैक्टर का यूज करते हैं। तो कोफैक्टर में हमें चिन्ह पर फोकस नहीं करना है, सब जगह प्लस होगा। चलिए पहला मेंबर A11, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 प्लस साइन यूज करना है। दूसरा मेंबर A12, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A12। और तीसरा मेंबर A13, तो इसका कोफैक्टर A13। तो ये कोफैक्टर्स का यूज करके एक्सपेंशन किया। अब अगर माइनर को लिखना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर लिखिए और देखिएगा चिन्ह जो आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा। पहले रो के लिए प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस। दूसरे रो के लिए माइनस प्लस माइनस, तीसरे रो के लिए प्लस माइनस प्लस। ठीक, चलिए देखा जाए। पहला कोफैक्टर A11 है, तो 11 एड्रेस में अगर ये 11 एड्रेस है, इसको ऐड करेंगे 1 + 1 इवन आएगा 2, तो उसका प्लस होता है साइन और माइनर M11। दूसरा मेंबर जब लिखेंगे A12 और उसके बगल में कोफैक्टर का वैल्यू माइनर के रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? पहले चिन्ह 1 2 ऐड करने पर 3, तो इसका साइन माइनस, तो M12 माइनर हो जाएगा। और तीसरा 1 3 इवन आ रहा है तो प्लस रह जाएगा और माइनर M13। तो देख लो, अगर कोफैक्टर के रूप में एक्सपैंड करेंगे तो सब जगह प्लस प्लस प्लस, लेकिन माइनर अगर लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग तो नियम से चिन्ह का प्रयोग करते हुए पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे फर्स्ट रो के लिए हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली we can expand the determinant along any row or any column and get the same result. Get the same result. रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो रिजल्ट फर्स्ट रो के अलोंग में एक्सपेंशन से मिलेगा वही रिजल्ट सेकेंड रो के अलोंग में एक्सपेंशन से मिलेगा, वही रिजल्ट थर्ड रो के अलोंग में एक्सपेंशन से मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आगे हम लोग नोट भी करेंगे, यहाँ ध्यान से सुन ले और समझ ले। ठीक है, यहाँ सिर्फ हमने फर्स्ट रो को यूज करके एक्सपेंशन किया, जबकि हमें फ्रीडम है यहाँ किसी भी रो और कॉलम को यूज करने के लिए, तो हम कर सकते हो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बस ध्यान देना है कि चिन्हों का प्रॉपरली यूज करना है, और एक्सपेंशन में जब एक्सपैंड करते हैं तो 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहले चिन्ह लिखना होता है हर जगह, फिर मेंबर लिखना होता है, और फिर उसका माइनर लिखना होता है। 3 चीज देख लीजिए। यहाँ देखिए पहले में इसी फॉर्मेट पे है, पहले चिन्ह प्लस, फिर मेंबर 1 1 और फिर माइनर M11। इसी तरह से यहाँ भी ये भी उसी फॉर्मेट पर है,
चिन्ह माइनस मेंबर A11, A12 और माइनर M12, और ये भी इसी फॉर्मेट पे चल रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जितने मेंबर है उसके कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स बनाएंगे और इस फॉर्मेट में बनाएंगे। तो ये एक्सपेंशन के बारे में बताया, और इससे जुड़ा हुआ एक और नियम ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको ध्यान देना होगा कि मेंबर्स कौन है और उनके साथ कोफैक्टर या माइनर कौन यूज हो रहा है। एड्रेस सेम होना चाहिए, यही इसकी पहचान है। दोनों जगहों पर, हर जगह, चाहे कोफैक्टर हो या माइनर हो, एड्रेस सेम मिलेगा तो ये सही एक्सपेंशन है। और अगर नेक्स्ट पेज पर मान लेते हैं कि हम किसी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट या सेकेंड ऑर्डर में जो रो या कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस रो या कॉलम के मेंबर्स के कोफैक्टर्स को ना लेकर के दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज करें, तो याद रखेंगे ये तरीका सही नहीं है और इससे रिजल्ट हमेशा आता है 0। जरा देखिएगा करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है। मान लो हम सेकेंड रो को यूज कर रहे हैं, सेकेंड रो, यहां भी सेकेंड रो, तो सेकेंड रो के मेंबर्स देख लो कौन है, A21, इसके साथ कोफैक्टर A21 होगा, प्लस A22, तो इसके साथ कोफैक्टर A22 होगा, और A23, तो इसके साथ कोफैक्टर A23 होगा। ये करेक्ट एक्सपेंशन है और इससे जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। जबकि अगर हम सेकेंड रो के मेंबर को ले लें लेकिन कोफैक्टर दूसरे रो का ले और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, जैसे हम कोफैक्टर मेंबर्स लिए सेकेंड रो का और कोफैक्टर फर्स्ट रो का ले रहे हैं, A11 प्लस A12 प्लस A13, सॉरी यहाँ प्लस और A13, तो याद रखें यहाँ रिजल्ट हमेशा 0 आएगा और ये एक्सपेंशन सही नहीं है, इनकरेक्ट एक्सपेंशन। तो 1 मार्क क्वेश्चन में इसे भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के मेंबर्स में उस डिटरमिनेंट के दूसरे रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, तो रिजल्ट है 0 ऑलवेज, और ये एक्सपेंशन सही नहीं होता क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता हमेशा नहीं होता है, वो 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे, एक डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई नंबर 0 भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि यह एक्सपेंशन जहां मेंबर किसी रो का और कोफैक्टर किसी दूसरे रो का हो तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 रिजल्ट में आएगा, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे एक्सपेंशन के समय कि जब भी एक्सपेंशन करे सेम एड्रेस के कोफैक्टर और माइनर को यूज करना होता है। अगर दूसरे एड्रेस के कोफैक्टर और माइनर को यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, रिजल्ट गलत। ये हमने थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन को कोफैक्टर और माइनर को यूज करके सिखाया। अभी क्या है, इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हेल्प करेगा आपको बुक से एग्जांपल को सॉल्व करने में। तो चलिए पहले हम लोग एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट एग्जांपल में लिखते हैं। सपोज ये 5 -1 और 1 फर्स्ट रो में है, 2 0 और 3 सेकेंड रो में है, -2 1 और 4 थर्ड रो में है, और इसे एक्सपैंड करना। आप एक्सपेंशन के लिए किसी रो या कॉलम को यूज कर सकते हो। हम इसे एक्सपैंड करने के लिए फर्स्ट कॉलम को यूज कर रहे हैं, इसका एक्सपैंडिंग along the first कॉलम। चलिए फर्स्ट कॉलम का मेंबर देख लीजिए क्या है। फर्स्ट कॉलम में मेंबर्स कौन है आपके, ये है सारे 5 2 -2, तो इन्हीं मेंबर को यूज करके हमें एक्सपेंशन करना। तो चलिए क्या एक्सपेंशन का नियम बताया है, पहले चिन्ह लिखना होगा आपको,
फिर मेंबर लिखना होगा और फिर माइनर लिखना होगा सीधे। तो पहले पोजीशन का चिन्ह, इसे याद रखें, डायरेक्ट तरीका है ये, इसे डायरेक्टली आप याद रख सकते हो अपना वर्कआउट करने के लिए। पहले कॉलम में प्लस माइनस प्लस है, तो पहले मेंबर के पहले प्लस, फिर मेंबर, और माइनर लिखने के लिए उस मेंबर के रो कॉलम को हाइड कर देते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचा ये 4, ये लिख दिया हमने। फिर दूसरा साइन माइनस है, तो दूसरा मेंबर 2 है, और इस मेंबर के रो और कॉलम को हाइड किए लो, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 1 और 1 और 4 बच जाएगा। तीसरा साइन प्लस है और इसका मेंबर -2 है, इसके रो कॉलम को एलिमिनेट करो या हाइड करो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा -1 0 1 और 3। ये काम नया नहीं है आपके लिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। मेंबर लेंगे, पहले चिन्ह लिखेंगे, फिर मेंबर लिखेंगे, फिर उस मेंबर के रो कॉलम को एलिमिनेट करके हाइड करके जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है हूबहू लिख देते हैं, जो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट होता है, जिसे माइनर कहते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन किया जाए। सेकेंड ऑर्डर माइनर को तो सॉल्व करना जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 × 4 0 माइनस 1 × 3 3 -2, फिर -1 × 4 -4 माइनस फॉर्मूला से 1 × 1 1, फिर माइनस प्लस -2 और -1 × 3 -3 -1 × 0 0। देखा जाए आगे, 0 - 3 -3 रहेगा और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं -15 15 -2 और ये -5 मल्टीप्लाई करोगे +10 और -2 -3 मल्टीप्लाई करोगे +6, सिंप्लीफाई कर लो, 10 + 6 16 -15 1 आया आंसर। अब यही आंसर हमारा आना चाहिए अगर हम कोई और रो या कॉलम को यूज करते हैं। चलिए इस बार हम थर्ड रो को यूज करते हैं, एक्सपेंडिंग along the थर्ड रो। हमने जब फर्स्ट कॉलम को यूज किया तो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 मिला, क्योंकि ये करेक्ट वैल्यू है, क्योंकि हम किसी भी रो और कॉलम में एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर जो मिलेगा वो हर जगह सेम मिलेगा। चेक कर लिया जाए, क्रॉस चेक। थर्ड रो आप देख सकते हैं नीचे है, चिन्ह का नियम यहाँ प्लस माइनस प्लस है, तो पहले प्लस लिखेंगे, मेंबर लिखेंगे और उसके रो और कॉलम को हाइड करेंगे। -2 1 4 ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, बचा क्या -1 0 और 1 3। दूसरा साइन माइनस है, उसका मेंबर 1 है, दूसरा मेंबर 1 है, उसके रो कॉलम को गायब करो, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 5 2 लेफ्ट में और राइट में 1 3 बच रहा है। और तीसरा साइन प्लस है 4, ठीक। और इस स्थिति में यहाँ थर्ड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ 4 मेंबर से बना हुआ ये हमारा आ जाएगा माइनर। कैलकुलेट किया जाए, -2 क्रॉस गुना -1 × 3 -3 -1 × 0 0 -1 1 मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिखते, 5 × 3 15 -2 × 1 2 और 4 5 × 0 0 -2 × -1 -2। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये -15 -2 13 और 4 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 और 6 14 -13 1 मिला लीजिए आंसर यहाँ और यहाँ। और इस प्रकार हम यहाँ एक्सपेंशन किया, हमने फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग में 1 मिला, थर्ड रो के अलॉन्ग में भी किया, इसी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, हमें रिजल्ट मिला 1, जो हमें ये आइडिया देता है कि हम अपने डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम में एक्सपैंड करें, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, बस हमें एक्सपेंशन करने आना चाहिए। और आई थिंक कि जो भी अभी समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम कोई डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, 3 मेंबर हो तो 3 टर्म्स तैयार होते हैं, जिसके लिखने का तरीका है पहले चिन्ह, फिर मेंबर, फिर माइनर।
और उसको फॉलो करते हुए सारे चीजों को लिख दे और सॉल्व करे, रिजल्ट हमें मिल जाता है। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन यानी थर्ड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन। थोड़ा लास्ट में चिन्हों का नियम रिवाइज कर लो। जब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है हमारा एक्सपेंशन के लिए, फर्स्ट रो अगर चूज करेंगे तो पहले मेंबर के लिए पहले प्लस और दूसरे के लिए माइनस, फिर यहाँ माइनस और प्लस। और अगर थर्ड साइज वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो जो रो सेलेक्ट करेंगे उसके लिए साइन का नियम यहाँ लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। अब ये नियम कैसे है, जैसे ये देखो, ये एड्रेस 1 1 है, जिसे ऐड करेंगे 2 मिलेगा, इवन होने के कारण वहां प्लस आएगा जो कि लिखा गया। ये एड्रेस 1 2 है, इसे ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा जो कि ऑड है तो इसलिए माइनस होगा। ये एड्रेस 2 1 है, इसे ऐड करेंगे 3 मिलेगा, इसलिए ये ऑड है इसलिए वहां माइनस लिखा गया। तो जिस एड्रेस पे जाएंगे उस एड्रेस के इवन ऑड होने पर साइन डिसाइड किया जाता है। तो इस प्रकार चिन्ह को हम लोग यूज करते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इसमें इतना ही। ओके।